Hello friends, today we will discuss about concat underscore ws function. प्रीवियस क्लास में हमने concat फंक्शन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने स्ट्रिंग को कैसे कॉन्केटिनेट करते हैं और मल्टीपल कॉलम्स को एक सिंगल कॉलम में कैसे कॉन्केटिनेट करते हैं ये देखा था। आज हम concat अंडरस्कोर ws फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों फंक्शन में फंक्शन तो एक ही परफॉर्म करते हैं लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। जब हम कॉन्केट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट में एक्सप्रेशंस पास करते हैं जिसको हमें कॉन्केटिनेट करना है। लेकिन जब हम कॉन्केट अंडरस्कोर ws फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें पहले सेपरेटर पास करना होता है, देन कॉलम से सेपरेटेड एक्सप्रेशंस जिन्हें हमें कॉन्केटिनेट करना है। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग्स हैं, जैसे अलग अलग स्ट्रिंग्स MySQL ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, तो अगर हमें इसे कॉन्केटिनेट करना है तो हमें कॉन्केट फंक्शन के अंदर इसे पास करना होगा। ये सब स्ट्रिंग है इसलिए हमें इसे डबल कोटेशन में रैप करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्केट और फिर इस ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर MySQL और फिर कॉमा, फिर ट्यूटोरियल, फिर कॉमा और फिर डबल कोटेशन के अंदर फॉर, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन के अंदर बिगिनर्स। तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगी सारी स्ट्रिंग्स। लेकिन ये स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेट होंगी लेकिन इसमें कोई सेपरेटर नहीं होगा। अगर हमें इसमें सेपरेटर इंसर्ट करना है तो हमें पहले लिखना होगा कॉन्केट फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन के अंदर MySQL और फिर कॉमा करके अंडरस्कोर के अंदर हमें डबल कोटेशन के अंदर हमें स्पेस देना होगा, देन फिर कॉमा, फिर ट्यूटोरियल डबल कोटेशन के अंदर, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन के अंदर स्पेस। इस तरह से हम स्पेस इंसर्ट करेंगे। लेकिन जब हम कॉन्केट ws फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हम उस सेपरेटर को पहले ही स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे अगर हमें सारे एक्सप्रेशन के बीच में कोई सेपरेटर यूज़ करना है तो हमें सेपरेटर यहाँ पे दे देना होगा। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे थे, पहले स्ट्रिंग और फिर स्पेस, फिर स्ट्रिंग स्पेस। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेटर एक ही बार दे सकते हैं। हमें डबल कोटेशन के अंदर लिखना होगा स्पेस और फिर हम कॉमा करके एक्सप्रेशंस दे देंगे। तो इससे सारे एक्सप्रेशन के बीच में सेपरेटर इंसर्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर हमने एक भी एक्सप्रेशन को नल वैल्यू दी तो पूरा का पूरा रिजल्ट जो मिलता है कॉन्केट फंक्शन का वो नल रिटर्न करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 पैरामीटर्स है, सेपरेटर्स और एक्सप्रेशंस। तो इसमें क्या होगा, अगर हम सेपरेटर अगर नल कर देते हैं तो सारा रिजल्ट हमें नल मिलेगा। लेकिन अगर हम एक भी एक्सप्रेशन को नल वैल्यू देते हैं तो जो एक्सप्रेशन नल है वो स्किप हो जाता है। तो हम इन दोनों फंक्शन को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हम MySQL कमांड लाइन ऊपर कर लेते हैं, MySQL अब जैसा कि हमने कॉन्केट फंक्शन देखा था, अभी हम बिना टेबल का यूज़ करके हम कॉन्केट फंक्शन को समझते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, सिलेक्ट और फिर कॉन्केट फंक्शन, और फिर कॉन्केट फंक्शन के अंदर हमें वो स्ट्रिंग्स जिसको हमें कॉन्केटिनेट करना है। तो हमें क्या करना है, MySQL कॉमा, सारे एक्सप्रेशन कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए हम इसे डबल कोटेशन के अंदर रैप करेंगे। MySQL ट्यूटोरियल कॉमा फॉर बिगिनर्स। तो ये स्ट्रिंग जितनी है MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, तो ये कॉन्केटिनेट हो जाएगी। अगर हमें इसमें सेपरेटर का यूज़ करना है तो हमें क्या लिखना होता है, सिलेक्ट कॉन्केट फंक्शन के अंदर MySQL कॉमा, अगर हमें स्पेस इंसर्ट करना है तो हमें डबल कोटेशन के अंदर स्पेस देना होगा, देन ट्यूटोरियल
और फिर स्पेस, फिर फॉर, फिर स्पेस और बिगिनर्स। तो इससे जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग मिलेगी वो स्पेस से सेपरेटेड होगी। तो हम एंटर करते हैं MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पे सेपरेट हो गई ये स्ट्रिंग एक स्पेस से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम कॉन्कैट फंक्शन के अंदर एक भी एक्सप्रेशन की वैल्यू नल रखते हैं तो कॉन्कैट फंक्शन नल रिटर्न करता है। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कॉन्कैट और फिर MySQL सेपरेटर यूज़ करेंगे स्पेस, और अगर हमें एक वैल्यू एक्सप्रेशन की नल रखते हैं तो रिजल्ट भी नल होगा, फॉर, और फिर हम एक स्पेस इंसर्ट करते हैं, देन बिगिनर्स। तो ये फंक्शन जो है नल रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू नल हो गई है। तो ये था कॉन्कैट फंक्शन। अब हम देखते हैं कॉन्कैट अंडरस्कोर WS फंक्शन। तो हम यदि सेपरेटर बार बार नहीं लिखना चाहते हैं तो हम कॉन्कैट अंडरस्कोर WS फंक्शन का यूज़ करते हैं। कॉन्कैट अंडरस्कोर WS, हम इसमें फर्स्ट पैरामीटर में सेपरेटर लिखते हैं जिससे हम सारी स्ट्रिंग को सेपरेट करना चाहते हैं। तो हम सेपरेटर लिखते हैं हैश और फिर हम सारी स्ट्रिंग लिख देंगे MySQL और फिर फॉर MySQL ट्यूटोरियल कॉमा फॉर कॉमा बिगिनर्स। तो इससे क्या होगा कि ये जितनी सारी स्ट्रिंग्स हैं वो हैश से सेपरेट हो जाएंगी। एंटर प्रेस करते हैं MySQL ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो ये सारी स्ट्रिंग जो है हैश से सेपरेट हो गई। हमें कॉन्कैट फंक्शन की तरह बार बार यहाँ पे सेपरेटर का यूज़ करना नहीं पड़ा। सिर्फ एक बार हम सेपरेटर यहाँ फर्स्ट पैरामीटर सेपरेटर पास कर देते हैं तो सारी स्ट्रिंग में वो अप्लाई हो जाता है। अब कॉन्कैट फंक्शन में हमने क्या देखा था कि अगर हम एक भी एक्सप्रेशन की वैल्यू नल रखते हैं तो कॉन्कैट फंक्शन नल रिटर्न करता है। सिलेक्ट कॉन्कैट फंक्शन में क्या होता है, सिलेक्ट कॉन्कैट WS, सिलेक्ट कॉन्कैट फंक्शन में क्या होता है, अगर हम सेपरेटर की वैल्यू नल रख दें तो जो ये कॉन्कैट WS फंक्शन है वो नल वैल्यू रिटर्न करता है। हम सेपरेटर की वैल्यू नल दे देते हैं, देन सारी स्ट्रिंग लिख देते हैं MySQL ट्यूटोरियल, जो भी फर्स्ट पैरामीटर होगा वो सेपरेटर माना जाएगा, ट्यूटोरियल फॉर तो ये नल वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि हमने सेपरेटर की वैल्यू नल दी है। और अगर हम किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू नल दे दें तो क्या होगा, सिलेक्ट कॉन्कैट अंडरस्कोर WS, यहाँ हमने सेपरेटर दिया प्लस, और फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो सेपरेटर होगा और फिर एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं MySQL और हमने यहाँ पे नल वैल्यू दे दी फॉर कॉमा बिगिनर्स। तो ये क्या होगा, सारी स्ट्रिंग जो है वो प्लस से सेपरेट हो जाएंगी और जहाँ हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू नल दी थी तो ये नल रिटर्न नहीं कर रहा, ये उस एक्सप्रेशन को स्किप कर दे रहा है। जैसे हमने यहाँ पे MySQL और फॉर बिगिनर्स लिखा था तो यहाँ नल अगर वैल्यू दी हमने एक्सप्रेशन की तो ये इसको नहीं लेगा, इसको स्किप कर देगा। जबकि कॉन्कैट फंक्शन में अगर हम किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू नल देते थे तो हमें रिजल्ट नल मिलता था। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब हम इन दोनों फंक्शन को टेबल में अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट्स नाम की, तो सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स
हमें पहले यहाँ डेटाबेस चेंज करना होगा, तो पहले हमें लिखना होगा यूज़ डेमो, क्योंकि जो टेबल है वो डेमो डेटाबेस में है। तो डेटाबेस करंट डेटाबेस डेमो सेट हो जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट टेबल में ये कॉनकैट फंक्शन अप्लाई करना है, तो सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, दिस इज प्रोडक्ट्स टेबल। अब हमें इस टेबल में कॉनकैट फंक्शन का यूज़ करना है। आप देख सकते हैं सप्लायर आईडी में ये जो लास्ट रिकॉर्ड है उसमें सप्लायर आईडी नल है, तो हम कॉनकैट फंक्शन का यूज़ करते हैं, सिलेक्ट कॉनकैट, और फिर हमें क्या करना होगा, जितनी कॉलम्स को हमें कॉनकैटिनेट करना है उस कॉलम को हम कॉनकैट फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। तो हमने क्या किया, सप्लायर आईडी पास की, सप्लायर आईडी कॉमा कैटेगरी आईडी और यूनिट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो ये तीनों कॉलम एक ही कॉलम में कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉनकैट फंक्शन में यदि हम किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू नल देते हैं तो वो रिकॉर्ड नल रिटर्न करता है, वो फंक्शन नल रिटर्न करता है। जैसे हमने कॉनकैट फंक्शन में ये तीनों कॉलम्स को पास किया है, तो इन रिकॉर्ड्स में तो ये कॉनकैटिनेट हो जाएगा। कॉनकैट फंक्शन के अंदर जैसे हमने सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट पास किया है, तो एक एक रिकॉर्ड से ये परफॉर्म होगा ये फंक्शन। तो यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सप्रेशन की वैल्यू नल मिल जाएगी, तो कॉनकैट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, यहाँ नल। मैंने यहाँ पे कोई सेपरेटर यूज़ नहीं किया, आप सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। देन हम सिलेक्ट कॉनकैट WS फंक्शन का यूज़ करते हैं, सिलेक्ट WS, और यही सब लिखते हैं, यही सारी कॉलम्स लिखेंगे, सप्लायर आईडी कॉमा कैटेगरी आईडी कॉमा यूनिट। क्योंकि ये एक कॉलम्स है इसलिए हमें इसे डबल कोटेशन में रैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम लिखेंगे फ्रॉम के बाद टेबल का नेम। तो ये सेम रिजल्ट देगा कॉनकैट फंक्शन के जैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी सेपरेटर यूज़ नहीं किया है। सेपरेटर का यूज़ करने के लिए हमें उसे डबल कोटेशन में लिखना होता है, तो हम पहले सेपरेटर यूज़ करके देखते हैं, सिलेक्ट कॉनकैट _WS। अब हम डबल कोटेशन के अंदर सेपरेटर लिखेंगे, जैसे हम प्लस से सेपरेट करना चाहते हैं। देन एक्सप्रेशन, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी कॉमा यूनिट फ्रॉम टेबल का नेम प्रोडक्ट्स, देन एंटर कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स जो हैं प्लस सेपरेटर से सेपरेट हो जाएंगे। जैसे हमने सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट, ये तीनों कॉलम्स को यहाँ पे लिया हुआ, तो जितनी तीनों कॉलम से सप्लायर आईडी, कैटेगरी, यूनिट, तो इसमें जितने भी ये रिकॉर्ड्स हैं वो प्लस से सेपरेट हो जाएंगे। और जो यहाँ पे हमने जो लास्ट रिकॉर्ड है यहाँ पे नल वैल्यू दी थी 2 और 30, तो क्या होगा, ये सप्लायर आईडी का जो नल वैल्यू होगा वो स्किप हो जाएगा और ये 2 और 30 प्लस से सेपरेट हो जाएगा, 2 + 30। तो ये डिफरेंस है कॉनकैट और कॉनकैट _WS कि यदि हम कॉनकैट फंक्शन में किसी एक्सप्रेशन को नल वैल्यू दे देते हैं तो कॉनकैट फंक्शन नल रिटर्न करता है, और कॉनकैट _WS में किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि नल होती है तो वो नल रिटर्न नहीं करता, जबकि उस एक्सप्रेशन को स्किप कर देता है और जो वहाँ की रिकॉर्ड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको कॉनकैटिनेट कर देता है। अगर हम यहाँ सेपरेटर की जगह नल यूज़ करते हैं, नल वैल्यू देते हैं सेपरेटर को, तो रिजल्ट नल आएगा, कॉनकैट _WS। अब हम ये सेपरेटर है जहाँ उसकी वैल्यू नल कर देते हैं, और सप्लायर आईडी कॉमा कैटेगरी आईडी कॉमा यूनिट फ्रॉम टेबल का नेम प्रोडक्ट्स।
तो इसकी वैल्यू नल आएगी, नल सारी कॉलम्स में नल आएगा क्योंकि हमने सेपरेटर की वैल्यू नल दी हुई है। So this is the difference between concat and concat w_ws function. Thanks for watching my video. For more videos, subscribe my channel B Programmer.